कैसा हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि पैसा आपकी लाइफ में खींचा चलाएगा, पैसे को लेकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे स्ट्रगल्स खत्म हो जाएंगे। न सिर्फ बाहर बल्कि फैमिली में भी, हस्बैंड वाइफ में, भाई भाई में मैक्सिमम झगड़े पैसों को लेकर ही होते हैं। कोई बड़ी बीमारी है तो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, पढ़ाई के लिए किसी अच्छे कॉलेज, अच्छी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते, कारण सिर्फ पैसों की कमी। लेकिन अगर हमारी लाइफ में पैसे आने शुरू हो गए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में पैसों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो 100% वर्क करता है अगर इसे पूरे विश्वास के साथ किया जाए। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली चीज़, पैसों को ना अपना दुश्मन नहीं समझना है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ज़्यादा पैसे होना भी ठीक नहीं होता। मुझे याद है एक बार एक अंकल जिनकी एज 60 के आसपास रही होगी, और वो अपने बेटे को बता रहे थे कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत रिच है, पर ज़्यादा पैसे और ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से उनका बेटा बिगड़ गया। इसलिए पैसे उतने ही कमाओ जितने में 2 वक्त की रोटी कमा सको और सुकून से सो सको। ज़्यादा पैसों के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाले ही होते हैं जिनके घरों में चोरियां हो जाती हैं, क्राइम हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, फिर वो चाहे हमसे बड़े ही क्यों ना हो। इस बात को समझना होगा कि कोई अगर हमसे एज में ज़्यादा है या बूढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा समझदार है या मैच्योर है। मैच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, और जो लोग पैसों को लेकर इतना नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं वो खुद तो गरीब होते ही हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को भी गरीब बना देते हैं। और ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी मिडिल क्लास से ऊपर नहीं उठ पाते और हमेशा पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि एक कंफर्टेबल, एक अच्छी लाइफ होती क्या है। वो ये कभी नहीं बताते कि उनके फ्रेंड का बेटा बिगड़ गया क्योंकि उसने पैसों की वैल्यू नहीं करी। उन्होंने अपने बच्चों को ये कभी नहीं सिखाया कि जब पैसे आते हैं तो पैसों की इज्जत करी जाती है, ना कि उसका मिसयूज। गलती पैसों की नहीं, एजुकेशन की है, जो उन्होंने पैसे हैंडल करने के लिए ली ही नहीं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब उन्हें वैल्यू और डिसिप्लिन नहीं सिखाए जाते। गरीबी की वजह से कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने ड्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और ऐसे लोगों का फोकस इन प्रॉब्लम्स पर कभी नहीं जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसे अट्रैक्ट हों तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से ये सोच निकालनी होगी कि ज़्यादा पैसे होना भी अच्छा नहीं होता। पैसे हमें अच्छे फल देंगे या बुरे, ये हम पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव है। मैं बात कर रही हूँ एफर्मेशंस की। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है तो तुम्हें मानना होगा कि तुम आईएएस ऑफिसर बन चुके हो। अपने अंदर वैसा ही स्वभाव लाना होगा, वैसे ही चलना होगा, हर प्रॉब्लम्स, हर सिचुएशन को उसी तरह से देखना होगा जैसे एक आईएएस ऑफिसर देखता है, और हर दिन खुद से बोलना होगा कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। साइंस भी कहती है कि अफर्मेशंस वर्क करते हैं। अगर आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ करते हो तो आपका जो दिमाग है वो वैसे ही सोचना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपने सोच लिया कि आप रिच हो और हर दिन आपके पास पैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप बिना डरे पैसों को लेकर सही डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दोगे, सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दोगे, और हर जगह अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, उस पर काम करना शुरू कर दोगे। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। हर रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको कुछ मनी अफर्मेशंस बोलने हैं। आपको बोलना है कि मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड वे में पैसे और धन संपत्ति मेरे पास खींची चली आती है। मैं इस काबिल हूँ कि मैं खूब सारे पैसे कमा सकूँ और इन्हें मैनेज कर सकूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास लगातार कई जगह से पैसे आ रहे हैं जो
लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मैं इन पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे हर डिसीजंस, हर एक्शंस मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। ये पैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं और मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ जो आज तक मुझे मिली है और मुझे पता है कि मेरी हेल्थ और मेरी वेल्थ हमेशा बनी रहेगी। मैं इस यूनिवर्स और भगवान के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये चीज़ें आपको हर रोज़ बोलनी होंगी। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें आउटकम की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इससे हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और यूनिवर्स को गलत वाइब्रेशंस मिलती हैं और चीज़ें कभी पूरी नहीं हो पाती। तो एफर्मेशंस पूरी एनर्जी और पूरी पॉजिटिविटी के साथ करनी है। नेक्स्ट थिंग है कि नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। कई बार तो लोग रात में एफर्मेशंस करके सोते हैं और सुबह उठकर भी करते हैं, पर उसके बाद वो अपना सारा दिन दूसरों से जलकर, दूसरों की बुराइयां करके बिताते हैं। किसी से मिल रहे हैं या फिर अकेले हैं तो सारा दिन खुद की प्रॉब्लम्स के बारे में, खुद की कमियों के बारे में बात करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। सारा दिन उनके माइंड में सैडनेस, जेलसी, स्ट्रेस और लस्ट भरी रहेगी। किसी को देखेंगे तो नफरत भरी नजरों से देखेंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा दिन प्यार और खुशियों से भरा हो, पॉजिटिविटी से भरा हो, तभी जो हमारी वाइब्रेशंस हैं वो हाई होंगी और आप नोटिस करोगे कि चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।